चैप्टर 11 सही कौशल खरीदना। मैं जोर से हंसा, उस विशाल राक्षस को गिराने का एहसास मस्तिष्क और शरीर में उमड़ते हुए महसूस करते हुए। मुझे इससे भी ज्यादा खुशी हुई कि मैंने यह सीखा कि कौशल का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे किया जाता है, जैसे जैसे उनकी दक्षता बढ़ती है। फ्लेम्स ऑफ टॉर्मेंट को पहली बार इस्तेमाल करते समय यह सामने एक लाइन में आग छोड़ता था, लेकिन जैसे जैसे मैंने लगातार इसका उपयोग किया, इसे नियंत्रित करने के नए तरीके सामने आए। लाइन को मेरी इच्छा के अनुसार मोड़ने से लेकर इसे रस्सी की तरह घुमाने तक, अब इसके सिरों को जोड़कर उस पर घुमाव डालना भी संभव था, जिससे यह और भी घातक हो गया। इसने मुझे यह सोचने के लिए प्रेरित किया कि उच्च श्रेणी के कौशल सीखना और सुधारना कितना रोमांचक होगा। मैं उस सिरकटे विशालकाय के सामने सोचता रहा और फिर उस चीज को इकट्ठा किया जो गिरा। कोर के अलावा वहां एक रैंक डी कौशल पुस्तक भी थी, आइस शार्ड्स ड्रॉप्स शार्प शार्ड्स ऑफ आइस एट अ स्पेसिफिक लोकेशन। यह कौशल पुस्तक काफी मांग में थी और इसे बेचकर अच्छी रकम कमाई जा सकती थी। यह वर्तमान मेरी शैली के अनुकूल नहीं था और मैं इसे सीखने वाला नहीं था, क्योंकि मेरा ध्यान अब एक आक्रामक रैंक सी कौशल प्राप्त करने पर था। इसके साथ ही मैं अन्य कौशल खरीदना चाहता था, जैसे आर्कनिस्ट सीयर ऑफ प्रोटेक्शन, आर्कटिक आर्मोर और डेंजर सेंस, जिन्हें सक्रिय किया जा सकता था और मेरे मामले में इन्हें स्थायी कौशल में बदल सकते थे जो केवल मेरे आदेश पर समाप्त हों। यह मेरी योजना का अगला चरण था, ऐसे कौशल जिन्हें मैं चालू कर सकूं और लगातार रख सकूं बिना इसके कि मुझे बार बार सोचने की जरूरत पड़े। मैं समर्थन और रक्षात्मक कौशलों का एक समूह इकट्ठा कर सकता था जो विभिन्न प्रभाव प्रदान करते और उन्हें एक दूसरे पर लेयर कर सकता था। केवल इस सोच से ही मेरा रक्त उमड़ता था। अगला कौशल एक घातक रैंक सी कौशल होगा जो कुछ दिनों में सोलाइल्स कैसल में डाइव करते समय उपयोगी साबित होगा और बाकी कौशल बाद में आएंगे। फ्लेम्स ऑफ टॉर्मेंट की दक्षता पहले ही बहुत अधिक थी और इसकी शक्ति शायद रैंक सी कौशल के बराबर थी, लेकिन वास्तविक रैंक सी आक्रामक कौशल का मजाक उड़ाने की बात नहीं थी। इसकी विशाल क्षति पैमाना देखकर मैं गिरे विशालकाय के पास बैठ गया और उसने छोड़े गए वाइटैलिटी और स्ट्रेंथ कोर एस को अवशोषित करना शुरू किया। मैंने छोटे गॉब्लिनों से 29 मंजिलों में भरपूर संग्रह किया था और योजना बनाई कि मैं अपने वाइटैलिटी और स्ट्रेंथ को 100 से ऊपर ले जाऊंगा। जैसे ही मैंने पूरा किया, मैं उस हरे क्रिस्टल की ओर बढ़ा जो गॉब्लिन किंग को हराने पर उभरा और बाहर स्थानांतरित हो गया। मेरा कैमूफ्लाज पहले से सक्रिय था और मोनोलिथ के पास समूहों में जमा कई शिकारी या कौशल और वस्तुएं बेच रहे लोग मुझे नोटिस नहीं कर पाए। सुरक्षित डंजन्स के आसपास के क्षेत्र अक्सर अपने आप में छोटे बाजार बन जाते थे, जहां शिकारी कौशल, कोर या वस्तुएं आधिकारिक चैनल के बिना बेचते थे। हालांकि इन चीजों की बिक्री से बहुत कम लाभ मिलता था, इसलिए जब तक कोई शिकारी किसी विशेष कौशल या वस्तु के लिए अधिक कीमत देने को तैयार नहीं था, अधिकांश लोग अपनी लूट जागरूक केंद्रों को बेचते थे। सरकार जो इन केंद्रों को नियंत्रित करती थी, वह सब कुछ निगल जाती थी और अपने सैनिकों को मजबूत बनाने के लिए उच्चतम मूल्य देती थी। मजेदार बात यह थी कि कितने सैनिक उच्च अंत शहरों में तैनात थे, जहां अमीर लोग इकट्ठा थे। यही इस दुनिया का तरीका था। मैंने वातावरण की हलचल को नजरअंदाज किया और मोनोलिथ के एक वर्गाकार दरवाजे के पास गया, फिर से गॉब्लिन किंग्स अबोर्ड में स्थानांतरित हुआ। मैं आने वाले दिनों में पागलों की तरह डंजन्स में गोता लगाने और अधिकतम संग्रह करने की योजना बना रहा था, ताकि सोलाइल्स कैसल में उस अहंकारी चंगुल का सामना करते समय पूरी तरह तैयार रहूं। सर, कुछ घंटे पहले उसे हमने शहर में कार से उतरते ही खो दिया। बटलर, क्या? जब हमारे पास पूरे शहर में निगाहें हैं, तो किसी को कैसे खो दिया जा सकता है? कोहेन ने फोन पर उस भारी कद वाले आदमी से पूछा जो टक्सीडो पहने थे। हमारी गलती थी सर, हम जल्द से जल्द उसे ढूंढ लेंगे। अगर मुझे सुझाव देना हो तो मैं इस विषय पर अपने विचार साझा करना चाहूंगा। बटलर ने अपने मालिक से बात करते हुए सिर झुका लिया। यह वही व्यक्ति था जिसने उसके जीवन को बचाया था जब राक्षस उसे मारने वाला था, और तब से वह उसका ऋणी था। वह एक प्रमुख फर्म में उच्च पदाधिकारी था, लेकिन पिछले महीनों में उसने सब कुछ छोड़ दिया और स्वेच्छा से अपने मालिक का पालन किया, उसके वित्त संभाले और उसके विभिन्न स्वादों पर अनदेखा किया। आखिरकार कोई भी पूर्ण नहीं होता। क्या है? उसके बारे में कई असंगतताएं हैं जिनके बारे में हम सुनिश्चित नहीं है, और हमने अभी तक उसकी शक्ति की वास्तविक सीमा को पूरी तरह नहीं समझा है। आज मेरी आशंका बढ़ी क्योंकि वह कई लोगों की निगरानी में भी बच निकलने में सक्षम था।
क्या मैं सुझाव दूं कि हम उससे अलग ढंग से संपर्क करें? उसने सावधानीपूर्वक हर शब्द बोला, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसके शब्द क्रोध का कारण न बने। फोन के दूसरी तरफ कुछ समय के लिए मौन रहा, फिर कोहेन ने कहा, क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? बटलर ने जल्दी से भौहें तानी और सिर और नीचे झुका लिया, फिर उत्तर दिया, मैं कभी शक नहीं करूंगा। मैं केवल उस व्यक्ति के लिए अधिक सावधानी से बोल रहा हूं जिसने कुछ ही दिनों में रैंक बी के करीब शक्ति के साथ अचानक जागृति प्राप्त की है। फिर कुछ क्षणों के लिए विराम हुआ और कुछ देर बाद कॉल समाप्त हो गई। मैं इसे ध्यान में रखूंगा। बटलर ने पसीना पोंछा और हवेली की ओर देखा। वह सफल नहीं हुआ। उसके मालिक अब भी क्रोधित थे। मेरी दूसरी दौड़ गॉब्लिन किंग्स अबोर्ड में फलदायक रही, क्योंकि बॉस ने वह बहुप्रतीक्षित कवच किंग्सवेलर गिरा दिया। 6 मीटर लंबा गॉब्लिन पूरे शरीर में भयंकर जलन के साथ था और मैंने इसे धीरे धीरे निपटाया ताकि उस जैसी बड़ी चीज का सामना करने का अभ्यास कर सकूं। यह सब अधिक बड़े बॉसेस का सामना करने की तैयारी थी, जो रैंक सी और उससे ऊपर के लिए टाइटन का शीर्षक पूरी तरह से अर्जित कर चुके थे। मैंने सीखा कि अगर आपके पास पर्याप्त मजबूत रक्षात्मक कौशल नहीं है, तो यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसकी चालों के बारे में कितने भी जानकार हो, क्योंकि एक ही पंच आपके शरीर को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर सकता है। मैंने किंग्सवेलर पहन लिया और महसूस किया कि मेरे शरीर पर एक नई परत लिपट गई। कवच का हल्का नीला धातु चमक था, थोड़ी उभार के साथ छाती पर, जो अधिकांश शरीर को ढकता था, सिर और अंगों को छोड़कर। सबसे बढ़िया बात यह थी कि यह पहनने में असहज नहीं था, धात्विक गुण लचीला लगता था। मैं बिना किसी कठिनाई के और बेहतर गति से शरीर हिला और खिंचाव कर सकता था। तीसरी दौड़ में मुझे पर्याप्त कोर मिले, मेरा बैकपैक लगभग भर गया, साथ ही रैंक डी कौशल ट्रिपल शॉट भी मिला, जो आमतौर पर रेंज्ड बर्सर्कर्स द्वारा धनुष के साथ इस्तेमाल किया जाता है। मैंने इस डंजन में आधे दिन से अधिक समय बिताया और बाहर रात हो चुकी थी। अपने भरे हुए बैग को कसते हुए मैं गॉब्लिन किंग्स अबोर्ड शिविर से शहर की ओर चला गया, अपनी कैमोफ्लाज सक्रिय रखते हुए। शहर के बीच में मैंने कौशल बंद किया और एक राइड के लिए बुलाया, जिसने मुझे 20 मिनट में केंद्रीय अवेकन सेंटर पहुंचा दिया। इस समय के आसपास शहर में भीड़ और हलचल थी। कई लोग अपनी परेशानियों और डर को शराब में डुबो रहे थे और कई गहरे असुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे थे। मैं अवेकन सेंटर में गया और इतने सामान बेचने के कारण मुझे निजी कमरे में ले जाना पड़ा। एक मोटा मध्यवयस्क व्यक्ति मेरी मदद करने के लिए आया और जल्दी से लेनदेन निपटाया। गॉब्लिन किंग्स अबोर्ड से बचे हुए सभी कोर और कौशल ले लिए और $1.6 मिलियन मेरे खाते में जमा करने की पेशकश की। मैंने इन नंबरों को ऐसे देखा जैसे ये काल्पनिक हो, और शायद सच में भी, क्योंकि कुछ मिनटों में मैं रैंक सी कौशल खरीदने के बाद यह राशि कम हो जाएगी। मैं उस व्यक्ति की नजरों में उच्च प्रोफाइल ग्राहक बन गया जब उसने मुझसे पूछा कि क्या मुझे और कुछ चाहिए, और मैंने उन्हें उन कौशलों के नाम बताए जो मैं खरीदना चाहता था। कुछ मिनट बाद 3 रैंक सी कौशल पुस्तकें हमारे पास मेज पर रखी गईं और मेरे बैंक खाते में केवल 100 के जमा किए गए। आरव, ऑक्यूपेशन हंटर, वाइटैलिटी 120, फोकस, स्ट्रेंथ 120, स्किल एफ फायरबॉल 98, एफ हील 21, आर्कटिक आर्मोर 95, डी फ्लेम्स ऑफ टॉर्मेंट 49, डी सेफगार्ड 15, डी डेंजर सेंस